स्टेप इन जिसकी करंटली मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइप है, जिसके लिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हो डेली के हज़ारों रुपए बाय वॉकिंग, बाय जॉगिंग, बाय रनिंग, जिसके अंदर बाइनेंस लैब्स ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसके टोकन की प्राइस सर्ज हो चुकी है मोर देन 30,000% इन जस्ट लास्ट 30 डेज, विच इज़ मोर देन 30x। तो क्या दोस्तों वाकई में यहाँ से हज़ारों रुपए डेली के अर्न किया जा सकता है बाय वॉकिंग या फिर जॉगिंग या फिर रनिंग, अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हो और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हुए पैसा कमाना चाहते हो? तो ये कितना सच है दोस्तों? क्या मेरी यहाँ पर फीडबैक रहेगी? क्या मेरे पर्सनल रिव्यूज़ हैं? एंड क्या प्रोज क्या कॉन्स यहाँ पर हो सकते हैं फ्यूचर में? इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। ये वीडियो सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है जो स्टेप इन के अंदर एंटर होने की सोच रहे हैं, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। तो पूरे वीडियो को दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। लेट्स गेट इनटू इट। सो गाइस, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझ लेते हैं स्टेप इन के कॉन्सेप्ट को, क्या इसका कॉन्सेप्ट है एंड कैसे ये वर्क करता है। तो जैसे कि हम लोग ने समझा वॉकिंग, जॉगिंग एंड रनिंग करके हम लोग अर्न कर सकते हैं, तो ये दोस्तों एक मूव टू अर्न की कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें आप मूव करोगे बदले में आपको अर्निंग होगी। तो सिंपल इज दैट, मूव टू अर्न। क्रिप्टो करेंसी के अंदर प्ले टू अर्न, म्यूजिक टू अर्न के कॉन्सेप्ट भी हैं, जिसमें वीडियो गेम्स खेलकर आप लोग अर्न कर सकते हो, या फिर अगर आप एक सिंगर हो, म्यूजिक आर्टिस्ट हो, तो अपने म्यूजिक सेल करके या फिर उसको लिस्ट करके भी अर्निंग कर सकते हो। ऐसे डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, लेकिन करंटली हम लोग स्टेप इन की बात कर रहे हैं, जो कि एक फिटनेस को रिप्रेजेंट करता है एंड फिटनेस फ्रीक्स के लिए है बेसिकली, जो लोग वॉकिंग, जॉगिंग एंड रनिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए। एंड दोस्तों पसंद भी नहीं करते हो तो जिस चीज़ से पैसा आता है वो तो अपने आप ही आप पसंद करना चालू कर दोगे जब आपको चलने का पैसा मिलेगा तो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना बाकी है। जैसे कि इनका जब आप एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो इनके ऐप के अंदर इनबिल्ट NFT मार्केट प्लेस मिलता है, जिसके अंदर से हम लोग NFT स्नीकर्स को परचेज कर सकते हैं। हर स्नीकर्स की अपनी एक खासियत होती है, अपनी एक रेयरिटी होती है, और हर स्नीकर की एक अलग डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस होती हैं। जितनी अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला स्नीकर हमारे पास होगा, उतनी अच्छी वो हमें अर्निंग निकाल कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि सपोज ये एक स्नीकर है जिसकी डिफरेंट रेयरिटी है। जैसे कि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जब आप कोई भी NFT शूज़ आपके वॉलेट में होता है या आपके पास होता है, आप परचेस कर लेते हो, तो उसकी एफिशिएंसी या परचेस करने से पहले उसकी एफिशिएंसी एंड उसकी रेजिलियंस देखना बहुत ज़रूरी है। एफिशिएंसी दोस्तों ये बताती है जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतनी ज़्यादा वो स्नीकर आपको अर्निंग निकाल कर देगा, उतने ज़्यादा आपके टोकन्स अर्न होंगे जब आप जॉगिंग करोगे या वॉकिंग करोगे या रनिंग करोगे। जितना ज़्यादा दोस्तों रेजिलेंस होगा उतना ज़्यादा रिकवरी कॉस्ट आपकी कम लगेगी, ठीक है, उतनी कम रिकवरी कॉस्ट यहाँ पर लगेगी। सपोज आप रनिंग करते हो, जूते ख़राब हो जाते हैं, तो इसमें भी दोस्तों जूते ख़राब हो जाते हैं एंड उनको रिपेयर करने की हमें कॉस्ट देनी पड़ती है। तो जितनी ज़्यादा रेजिलेंस होगी उतनी कम कॉस्ट हमें देनी पड़ेगी, एंड जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी उतनी ज़्यादा हमें जॉगिंग करने का या वॉकिंग करने का रिटर्न मिलेगा। लक दोस्तों डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा लक होगा उस पर्टिकुलर स्नीकर का, तो हमें बीच रास्ते में जॉगिंग करते करते कुछ ड्रॉप्स मिलेंगे, NFT मिस्ट्री बॉक्स ड्रॉप मिलेंगे। एंड वो मिस्ट्री बॉक्स कैसे होंगे दोस्तों? उन मिस्ट्री बॉक्स के थ्रू हमें जेम्स मिल सकते हैं या फिर कुछ भी या फिर हमें एक डिफरेंट NFT स्नीकर और मिल सकता है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर लक होगा दोस्तों उतना अच्छा रहेगा कि वहाँ पर हम लोगों को बीच रास्ते में जॉगिंग करते करते हम लोग को मिस्ट्री बॉक्सेस मिलें। मिस्ट्री बॉक्सेस फिजिकली नहीं मिलेंगे, इस वर्चुअल गेम के अंदर मिलेंगे, एंड वो ऑटोमेटिकली अगर मिलता है तो पता चल जाएगा ऐप के अंदर ही, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर जो कंफर्ट होता है, कंफर्ट फिलहाल किसी काम का नहीं होता। कंफर्ट को वाकई में यूज़ करने के लिए बहुत आगे के लेवल तक जाना पड़ता है। वो जैसे जैसे अभी हम लोग वीडियो में आगे चलेंगे आपको समझ में आने लग जाएगा। तो ऐसी यहाँ पर दोस्तों बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको नोटिस करनी पड़ेंगी एक NFT को परचेज़ करने से पहले। तो यहाँ पर जैसे कि बताया मिस्ट्री बॉक्सेस अर्न होते हैं, तो ऐप के अंदर पता चल जाता है आपके जूते का टाइप क्या है। जॉगर है, अगर आप जॉगिंग करना पसंद करते हो तो जॉगर लेना, वॉकिंग करना पसंद करते हो तो वॉकिंग लेना है, रनिंग करना पसंद करते हो तो रनिंग लेना है। जब आप ऐप को स्टार्ट कर देते हो दोस्तों तो आपकी इस तरीके से स्क्रीन आ जाती है, और ये स्नीकर्स, ये जो ऐप है दोस्तों ये डिटेक्ट करेगा, पूरा ट्रैक करेगा आपके हैंड मूवमेंट को, जॉगिंग या रनिंग करते वक्त आपकी किलोमीटर पर हार की स्पीड को, जिस स्पीड से आप चल रहे हो वो स्पीड दोस्तों मैटर करती है। अगर आपने वॉकिंग लिए ना तो वॉकिंग इंसान ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पर हार के हिसाब से चलता है, 1 या 1.5 किलोमीटर, तो उसी स्पीड का एवरेज रेशियो निकल कर आना चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर अर्निंग होगी। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ वीडियो में और क्लियर करूँगा आगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर दोस्तों GPS सिग्नल के बारे में आपको बताएगा कि आपका जो GPS सिग्नल है कितना अच्छा आ रहा है। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो सिग्नल भी ऑलमोस्ट अच्छा ही होगा।
तो कुछ इस तरीके का पैनल आप जब रनिंग स्टार्ट करते हो तो इस तरीके का ओपन हो जाता है, ठीक है। कितने कॉइन्स आपने अर्न करे हैं वो सब चीज़ें यहाँ पर शो करने लगता है, कितना आपने जॉगिंग करी है मैप के अंदर शो करने लगता है, आप शेयर कर सकते हो। ये सब चीज़ें इनके ऐप के अंदर अवेलेबल होती हैं। एंड सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर आप इनके ऐप के अंदर ही जो आप टोकन अर्न करोगे उनको डायरेक्टली स्वैप कर सकते हो स्टेबल कॉइन के अंदर या फिर सोलाना कॉइन के अंदर। सो गाइस यहाँ पर आपको काफ़ी हद तक ओवरव्यू समझ में आ चुका होगा कि कैसा ये ऐप दिखता है, कैसा अर्निंग इंटरफेस आता है, मार्केट प्लेस के बारे में एंड ये सब चीज़ें। एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पर समझते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस इकोसिस्टम के टोकन मैट्रिक के बारे में है। इनके टोकन मैट्रिक में दोस्तों 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फर्स्ट थिंग दोस्तों यहाँ पर है इनकी NFTs, स्नीकर NFTs, जो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। सेकंड थिंग है दोस्तों यहाँ पर इनके डुअल टोकन मैट्रिक सिस्टम, यानी कि इनके इकोसिस्टम के अंदर 2 टोकन्स हैं। फर्स्ट टोकन है दोस्तों यहाँ पर GST, सेकंड टोकन है यहाँ पर GMT। ये दोनों ही टोकन एक्सचेंजेस पर लिस्टेड हैं। और जो GST टोकन है दोस्तों जिसका नेम है ग्रीन सतोशी टोकन, इस टोकन की वैल्यू है $4.41 करंटली जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और अभी कुछ दिन पहले इसकी हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर $5.5 के आसपास तक गई है। तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी स्पीड से, यानी कि $1.5 से ये करीब और भी नीचे से $1.5 से ये ऊपर आता जा रहा है एंड $5.5 तक करीब ये ऊपर आया है। करंटली $4.4 के आसपास ये सिटिंग है। एंड इसके अलावा यहाँ पर जो इनका प्राइमरी टोकन है, इनका गवर्नेंस टोकन है जिसका नाम है GMT, जो स्टेपन प्रोजेक्ट का मेन टोकन है, ये भी यहाँ पर लिस्टेड है एंड बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर लिस्टेड है। लेकिन दोस्तों GST टोकन जो है वो बाइनेंस पर लिस्टेड नहीं है, ये होबी, बाइबिट, MXC एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। हो सकता है दोस्तों GST टोकन हमें फ्यूचर में बाइनेंस एक्सचेंज पर भी लिस्ट होते हुए देखने को मिल जाए, लेकिन इसके चांसेस अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा कम लगते हैं। इसकी करंटली जो सप्लाई है मार्केट के अंदर वो है दोस्तों यहाँ पर सर्कुलेशन सप्लाई 5 मिलियन टोकन्स की, ठीक है। डे बाय डे ये सप्लाई इंक्रीज होती जाती है। वो कैसे दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले इनके गवर्नेंस टोकन की, GMT टोकन की, जो कि इनके प्रोजेक्ट का मेन गवर्नेंस टोकन है, जो कि इसके प्रोजेक्ट की वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है। तो मेन टोकन दोस्तों GMT है। लेकिन GST टोकन है दोस्तों, ये यूटिलिटी टोकन है, यानी कि जब भी आप अर्निंग करते हो वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग करके, तो जो आपको अर्निंग होती है वो GST कॉइन के टर्म्स में होती है। एंड इसकी जो सप्लाई है दोस्तों वो अनलिमिटेड सप्लाई है, यानी कि जो भी कॉइन आप अर्न कर रहे हो वो सप्लाई के अंदर ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसकी सप्लाई इंक्रीज होती रहती है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये भी है यहाँ पर जो GST टोकन है इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है, क्योंकि तो यहाँ पर इन लोगों ने बर्निंग मैकेनिज्म भी दिए रखा है। यानी कि जब आप अपने स्नीकर को रिपेयर करते हो डेली, जब आप जॉगिंग करोगे या रनिंग करोगे तो वहाँ पे जूता रिपेयर करना पड़ता है एंड रिपेयरिंग कॉस्ट देनी पड़ती है। तो रिपेयरिंग कॉस्ट जो भी जाएगी वो बर्न हो जाती है, ठीक है। जैसे सपोज कि 2 GST आपने रिपेयरिंग कॉस्ट दी तो वो 2 GST बर्न हो जाएंगे। अगर आप अपने स्नीकर के सॉकेट्स अनलॉक करते हो, जैसे कि एफिशिएंसी एंड रेजिलियंस, इनको अनलॉक करते हो तो अनलॉकिंग में जो फीस जाती है वो भी वहाँ पर बर्न हो जाती है। लेवल अप करते हो, मिस्ट्री बॉक्स बूस्टिंग करते हो, तो वहाँ पर जो भी फीस जाएगी, तो वहाँ पर जो फीस जाएगी GST कॉइन के टर्म्स में वो भी बर्न हो जाएगी। तो ये चीज़ वहाँ पर है कि हाँ थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए सप्लाई को, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट डालेगा। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ GMT कॉइन्स का भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा यूज़ केस, काफ़ी अच्छी अर्निंग यूज़ केस यहाँ पर बनता है जब आप एक हाइयर लेवल पर पहुँच जाते हो। जैसा कि यहाँ पर लिखा है GMT ओनली ऑब्टेनेबल एट स्नीकर लेवल 30, ठीक है। जब आप लेवल 30 पर अपग्रेड कर लेते हो तो आपकी जो अर्निंग अभी तक GST कॉइन के टर्म्स में हो रही थी, जब आप लेवल 30 पर पहुंच जाओगे तो आपकी GMT कॉइन के टर्म्स में होगी, जो कि काफ़ी सेफ़ एंड सिक्योर कॉइन है, क्योंकि इसकी सप्लाई लिमिटेड है। तो इसके फ्यूचर में डंप होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे रादर देन GST कॉइन। सो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इन दोनों टोकन्स के डिफरेंट यूज़ केस हैं। तो लोग चाहेंगे कि लेवल को अपग्रेड करें, GMT कॉइन्स को अर्न करवाएं, लेकिन लेवल को अपग्रेड करने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव वो हो जाता है। तो मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैं मोबाइल स्क्रीन पर भी लेकर चलूँगा तो तब वहाँ पर समझ में आएगा। बाकी आप ये सोच रहे होंगे कि ये कंपनी कैसे प्रॉफिट अर्न कर रही है अगर ये डेली बेसिस पर लोगों को इनकम दे रही है। तो यहाँ पर दोस्तों इनके ऐप के अंदर काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि NFT की ट्रेडिंग। तो NFT जब आप सेल करते हो, मान लीजिए आपने कोई शूज़ परचेज़ करा है, ठीक है, वहाँ पर कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन वहाँ पर जो आपको परचेज़ करने का जो अमाउंट होगा वो देना पड़ेगा। लेकिन जब आप उसको सेल करोगे वापस, तो सेलिंग में कुछ परसेंट शायद फीस जाती है, 5-6% आई गेस फीस जाती है। शूज़ जब आप मिंट करते हो दोस्तों, इसके अंदर हाइब्रिड फीचर भी है, जैसे कि एक्जी इन्फिनिटी के अंदर हाइब्रिडिंग का था, 2 अलग अलग, अगर आपके पास एक्जीज हैं उन दोनों को मिलाकर आप हाइब्रिड कर सकते हो। ऐसे यहाँ पर आपके पास 2 अलग अलग टाइप के शूज़ हैं, वॉकिंग या जॉगिंग या फिर
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शूज़ हैं, तो उन दोनों को मिलाकर आप एक हाइब्रिड नया शूज़ एक मिंट कर सकते हो। तो उस शू में मिंटिंग फ़ीस भी जाती है, तो वहाँ पर ये लोग अपना कुछ परसेंटेज फ़ीस वगैरह काटते हैं। अगर आप शू को रेंट पे उठाते हो, रेंट पे भी उठा सकते हो, तो वहाँ पर भी कुछ परसेंट 4 से लेकर करीब 8% की फ़ीस जाती है। तो इस तरीके से ये कंपनी अपना प्रॉफिट यहाँ पर निकालती है साइडवेज में। सो होपफुली यहाँ तक तो आपको समझ में आ चुका है कि ये कैसे वर्क करता है, क्या यहाँ पर इनका टोकन मैट्रिक है। बाकी इनके टोकन की एलोकेशंस वगैरह देख सकते हो GMT कॉइन्स के बारे में। ये GMT कॉइन का कैसे कैसे यहाँ पर है, इनके रोड मैप में यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर इन ऐप ट्रेड फंक्शन एंड मार्केट प्लेस आ चुका है एंड मूव टू अर्न वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि यहाँ पर IDO एंड IEO वॉलेट अपग्रेड है। IDO IEO का क्या मतलब यहाँ पर निकल कर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या ये लोग अपने वॉलेट के अंदर या अपने ऐप के अंदर IEO इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग प्रोवाइड करेंगे, या क्या ये दूसरे प्रोजेक्ट के टोकन सेल लेकर आएंगे अपने ऐप पर, अपने वॉलेट के अंदर, अपने ऐप के अंदर। तो ये चीज़ थोड़ी समझने वाली बात है। इसके बारे में जब ये वाकई में आ जाएगा तब एग्जैक्टली पता चलेगा कि IEO IDO वॉलेट अपग्रेड से यहाँ पर क्या मतलब है, जो कि मुझे लगता है अप्रैल के मंथ में ही यहाँ पर आ जाना चाहिए। जो यहाँ पर मार्च में लिखा हुआ है, मार्च में आना था, लेकिन ये लोग लेट हो गए हैं, तो अप्रैल के मंथ में हो सकता है आ जाइए। अब मैं दोस्तों आपको लेकर चलता हूँ मेरे यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, कि वाकई में यहाँ से क्या प्रॉफिटेबिलिटी होती है या नहीं होती, मैंने इसके अंदर क्यों इन्वेस्ट किया है, क्या मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से मैंने इन्वेस्ट किया है, एंड कितना यहाँ पर मैं 3 दिन से जो इसको टेस्ट कर रहा हूँ, 3-4 दिन से, तो मुझे क्या यहाँ पर रिटर्न यहाँ पर मिल रहा है। तो वो चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। कितने दिन के अंदर हम लोग अपना जो इन्वेस्टमेंट हमने लगाया है इनिशियल, वो हम लोग अगर करंट जो यहाँ पर स्टेटस है उसके हिसाब से कितने दिन के अंदर रिकवर उसको कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि मैंने एक्चुअल में इसके अंदर कितना इन्वेस्ट किया, एक्चुअल में कितना यहाँ से मुझे रिटर्न मिल रहा है। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा समझना ज़रूरी है। दोस्तों 3-4 दिन पहले आपके साथ मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया था कि फाइनली मैंने एक स्नीकर परचेस कर लिया है, जिसकी कीमत 11 सोल यहाँ पर सोलाना मुझे देनी पड़ी है इस NFT की। करंट स्टेटस के हिसाब से दोस्तों, मार्केट वैल्यू के हिसाब से 11 सोलाना की जो वैल्यू यहाँ पर होती है दोस्तों, $1226 यहाँ पर होती है, करीब 1 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, तो ये शूज़ 1 लाख रुपए का यहाँ पर पड़ा है। एंड यहाँ पर मैंने इतना ज़्यादा क्यों इन्वेस्ट किया दोस्तों, इसके पीछे रीज़न ये है कि करंटली प्रोजेक्ट की हाइप काफ़ी ज़्यादा है। अगर हाइप 1.5 से 2 महीने तक और बनी रहती है आने वाले, तो यहाँ पर जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर मैं इजीली रिकवर कर सकता हूँ, जो कि मुझे रिटर्न मिल रहा है करंट सिनेरियो के अंदर उस हिसाब से। तो क्या मुझे रिटर्न मिल रहा है दोस्तों, इसके बारे में समझ लेते हैं। फर्स्ट डे जब मैंने इसको यूज़ किया, फर्स्ट डे में यहाँ पर मुझे शू की जो एनर्जी है दोस्तों, यहाँ पर हमेशा हम लोगों को कॉमन NFT के अंदर 2 लेवल तक बैटरी लेवल मिलता है यहाँ पर, यानी 2 पॉइंट्स तक का बैटरी लेवल मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर का एनर्जी लेवल, ये हमारे शू का बैटरी लेवल है, या एनर्जी लेवल कुछ भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो 0.5 बैटरी लेवल चार्ज होने के लिए या एनर्जी लेवल चार्ज होने के लिए 6 घंटे लगते हैं, 12 घंटे लगते हैं दोस्तों एक बैटरी लेवल चार्ज होने के लिए, एंड 24 घंटे लगते हैं 2 बैटरी लेवल यहाँ पर चार्ज होने के लिए। तो जैसे ही ये बैटरी लेवल चार्ज हो जाएंगे दोस्तों, फिर उसके बाद हम जॉगिंग करके, वॉकिंग करके या रनिंग करके, जो भी हमारा शू का टाइप है, स्नीकर टाइप है, वो करके जब तक ये बैटरी लेवल खर्च नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पर जॉगिंग रनिंग करके अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इनके प्रोजेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बताया हुआ है, एक एनर्जी लेवल में अगर मेरे पास जॉगर शू स्नीकर है तो एक बैटरी लेवल में 5 टोकन अर्न कर सकता हूँ, वॉकर वाले एक बैटरी लेवल में 4 कर सकते हैं, रनर वाले एक बैटरी लेवल में 6 कर सकते हैं। अगर आप रनिंग करना पसंद करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेरे पास जॉगर शूज़ है, मुझे 2 बैटरी लेवल डेली का यहाँ पर 24 घंटे में चार्ज होकर मिलता है। फर्स्ट डे मैंने अर्न किए यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 टोकन करीब। ठीक है, 3 टोकन मुझे इतने कम क्यों मिले दोस्तों, इसके पीछे रीज़न ये है, मेरे पास शूज़ तो यहाँ पर जॉगर वाले हैं, लेकिन मैंने करना स्टार्ट कर दी साइकिलिंग। तो जब आपके पास शूज़ जॉगर वाले हैं और आप साइकिलिंग कर रहे हो, और मैंने स्टार्ट कर दिया था ऐप के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो किलोमीटर पहाड़ की स्पीड है साइकिल से रहती है 10 से भी ज़्यादा स्पीड वहाँ पर रहती है नॉर्मली, और जो हमारे फुट की काउंटिंग होती है वो फुट की काउंटिंग भी ज़्यादा होने लगती है। तो जो उनका कैलकुलेशन है, फॉर्मूला है ना, वो पूरा गड़बड़ा जाता है। तो जब फॉर्मूला गड़बड़ा जाएगा तो एक्चुअल में जो रिटर्न मिलना चाहिए ना, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा, तो वो किसी काम के नहीं है। तो फर्स्ट डे की जो अर्निंग दोस्तों होती है, फाइनल जो प्रॉफिट होता है वो बिल्कुल बेकार होता है। मैंने इसको बिल्कुल काउंट नहीं किया, इसको भूल जाओ। ठीक है, ये समझ लो कि ये ख़राब कर दिया या वो बेकार हो गया। अब जो सेकंड डे मैंने यहाँ पर अर्निंग करी दोस्तों, वो अर्न की यहाँ पर 11 टोकन्स, एंड 11 टोकन्स में जो शूज़ की ड्यूरेबिलिटी रिपेयरिंग कॉस्ट लगती है, जैसे कि स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था कि जब आप शूज़ यूज़ करते हो तो यहाँ पर
जो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर 95/100 जो आपको शो कर रहा है दोस्तों, ये है ड्यूरेबिलिटी लेवल। ठीक है, जब आप एक दिन जॉगिंग करते हो तो 5 ड्यूरेबिलिटी लेवल यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। एंड इसको वापस रिकवर करने के लिए जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर जीएसटी की कॉस्ट लगती है। अभी मेरे वॉलेट में कोई भी जीएसटी नहीं है, तो यहाँ पर मैं आगे इसको इंक्रीज़ करके रिपेयर नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन जैसे जीएसटी होंगे तो मुझे रिपेयर करने के लिए यहाँ पर आ जाएगा। एंड जो रिपेयरिंग कॉस्ट लगेगी वो लगेगी 2.05 जीएसटी टोकन। तो यहाँ पर ये मेरे जो अर्नड टोकन है इसके अंदर से अगर मैं डिडक्ट कर लेता हूँ तो फाइनल प्रॉफिट मुझे 9 टोकन का होता है। करंटली दोस्तों 9 टोकन की जो वैल्यू है वो है करंट प्राइस के हिसाब से $39। ठीक है, मैंने इसको करीब $45 में सेल किया है 2 दिन तक, क्योंकि थोड़ी प्राइस ज़्यादा थी उस समय। तो यहाँ पर करीब $45 पर डे का मुझे यहाँ पर 2 दिन तक मिला है। अगर करंट प्राइस के हिसाब से भी देखें $39 यहाँ पर एवरी डे का मिलता है, अगर प्राइस इसी लेवल तक बनी रहती है तो। अगर मैं दोस्तों $39 कैलकुलेट करता हूँ, जो यहाँ पर मैंने $1226 इन्वेस्ट किए हैं, $39 पर डे के हिसाब से भी अगर मैं 30 डेज मल्टीप्लाई करता हूँ तो $1200 बनते हैं। मैं एक महीना नहीं लेकर चल रहा, मैं लेकर चल रहा हूँ कि अगर 1.5 महीने के अंदर भी अगर $30 भी पर डे मिलते हैं तो मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो ईजिली यहाँ पर रिकवर हो जाएगी 1.5 महीने के अंदर। एंड बाकी NFT अपने पास रहेगी, उसके बाद भी हम चाहें तो यहाँ से कुछ ना कुछ अर्निंग यहाँ पर हमें होती रहेगी। बाकी दोस्तों इसके अंदर मैंने रिस्क लेना सही समझा, क्योंकि मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करनी थी और बिना टेस्ट किए मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकता। यहाँ पर ये है। बाकी इसके अंदर क्या प्रोज एंड कौन से हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट जो आते हैं दोस्तों, स्टीपेन वाले या NFTs वाले जिनके थ्रू हमें रिटर्न मिलता है, या कोई भी दूसरा प्ले टू अर्न वाले, अगर ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर लोग इनिशियल स्टेज में NFTs को ऑब्टेन कर लेते हैं, उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, इनिशियल स्टेज के अंदर परचेस कर लेते हैं कम प्राइस के अंदर, तो ऐसे लोग ज़्यादातर बेनिफिट में रहते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अपनी कम्युनिटी के एक मेंबर ने यहाँ पर 2.58 लाख रुपीज़ यहाँ पर इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट 1 लाख यहाँ 2.58 लाख इन्वेस्ट किए, जिसमें कि 3 स्टेपन NFT यानी कि 2 वॉकर एंड 1 जॉगर उसने परचेज करी, जिसमें से 1 लाख उसका रिकवर हो चुका है। एंड 10,000 रुपीज़ पर डे का यहाँ पर वो अर्न कर रहा है। 10 दिन के अंदर उसने 1 लाख रुपये यहाँ पर रिकवर करे, तो इस हिसाब से देखा जाए तो 25-30 दिन के अंदर और मान लो मैक्सिमम कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर रिकवर हो जाएगी। लेकिन दोस्तों इसके अंदर रिस्क सिर्फ इसी चीज़ का है कि टोकन की प्राइस किसी वजह से गिरती है तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट रिकवर होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन दोस्तों करंट सिनेरियो के अंदर अभी भी इस प्रोजेक्ट की काफ़ी ज़्यादा हाइप है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो मुझे लगता है 1 से 1.5 महीने तक थोड़ा बना रहता है ये, तो कुछ ना कुछ हद तक ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट है काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगी इसके अंदर से। और जो NFT हमने परचेज़ करी है उसकी हाइप अगर मैं देखूं, जब से मैंने परचेस करी दोस्तों तब से लेकर अभी तक प्राइस और इंक्रीज़ हो चुकी है। मैंने ये NFT 11 सोल के अंदर परचेस करी थी। अगर मैं सेम यही स्पेसिफिकेशन वाली NFT को अभी ग्रैब करना चाहूँ तो अभी मुझे नहीं मिल रही है इस स्पेसिफिकेशन की भी। तो अगर मुझे लेवल 9 की NFT चाहिए और स्नीकर्स पे मैं क्लिक करता हूँ, लेवल 9 मुझे यहाँ पर चाहिए एंड मुझे जॉगिंग स्नीकर चाहिए। ठीक है, तो इसको कंफर्म कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर देनी पड़ेगी और वो स्पेसिफिकेशन मुझे नहीं मिलेंगे। देखिए रेजिलेंस ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी कम है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 2912, तो जो एफिशिएंसी होनी चाहिए अच्छी, वो एफिशिएंसी यहाँ पर नहीं मिल रही है 11 सोल के अंदर। कहने का मतलब है अगर मैं इस NFT को अगर 13 सोल में भी बिड प्लेस करता हूँ या 12.5 सोल में भी बिड प्लेस करता हूँ सेल करने के लिए, तो ईजिली मेरी NFT बिक जाएगी, मैं प्रॉफिट में हूँ अभी भी। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ है, NFT की वैल्यू अगर अच्छी बनी रहती है फ्यूचर में तो NFT सेल करके हम वापस अपना इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, प्लस जो अर्निंग हुई थी वो, एंड वो हमें उसी हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। जब हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर रिकवर होने वाली है, NFT की वैल्यू बराबर है, तो वो हमें डिसीजन अपने हिसाब से देखना पड़ेगा बाद में। 11 सोल के अंदर आज के टाइम पर ये स्पेसिफिकेशन वाली NFT आपको नहीं मिलेगी। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर देता हूँ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज एंड कॉन्स दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ प्रोज यहाँ पर क्या है। प्रोज यहाँ पर ये है कि इसमें रिटर्न अच्छा है, टोकन की वैल्यू अभी $4 के अबव है, तो रिटर्न यहाँ पर डॉलर वाइज देखा जाए तो 4,000 रुपये पर डे का यहाँ पर हो रहा है। तो काफ़ी 4,000 रुपये $40 यहाँ पर डे का हो रहा है, जो कि करीब इंडियन रुपीज़ में 3,000 रुपीज़ होते हैं। एंड 3,000 रुपीज़ पर डे के कुछ कम नहीं होते हैं। तो साइड वेज में आप जॉगिंग करके आपको मनी अर्न हो रही है, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। अब देखना ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कब तक रिकवर होती है, वो चीज़ मैटर करती है। कैलकुलेशन के हिसाब से 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर हो जानी चाहिए अगर प्राइस सही बनी रहती है।
लेकिन इसका सबसे बड़ा कौन दोस्तों इसका यही है, इसकी अनलिमिटेड सप्लाई। जो जीएसटी टोकन है दोस्तों, इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। जो भी कॉइन हम अर्न कर रहे हैं वो मार्केट के अंदर सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर इंक्लूड होते जा रहे हैं। और ये चीज़ दोस्तों जब भी किसी भी टोकन के साथ होती है तो हिस्ट्री के अंदर काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि टोकन की जो वैल्यू है एक टाइम पीक पे चले जाती है, उसके बाद लेकिन वो गिरने लगती है, वहाँ से लगातार गिरने लगती है। एक्सी इन्फिनिटी गेम दोस्तों आप सभी ने सुना है। एक्सी इन्फिनिटी का जो यूटिलिटी टोकन था SLP, जिसमें लोग गेम खेलकर टोकन को अर्न करते थे, वो था दोस्तों यहाँ पर SLP। अगर आप सर्च करोगे तो अभी भी आपको मिल जाएगा SLP, स्मूथ लव पोशन, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, तो ये टोकन पहले इसकी वैल्यू काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। अगर हम ओल्ड हिस्ट्री देखें इसकी तो 25 सेंट्स तक, 28-30 सेंट्स तक ये दोस्तों गया है। लेकिन आज की डेट पर कहाँ पर है, $0.019 के पास। तो इसकी भी सप्लाई अनलिमिटेड है यहाँ पर। इनके अंदर भी बर्निंग मैकेनिज्म शायद पहले नहीं था, लेकिन अभी इन्होंने कुछ इम्प्लीमेंटेशन की है। लेकिन यहाँ पर बर्निंग मैकेनिज्म है। अब सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, अनलिमिटेड सप्लाई है, टोकन मार्केट के अंदर आते रहेंगे। तो यहाँ पर एक ही सबसे बड़ा कौन यहाँ पर बन जाता है, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर डिसएडवांटेज बन जाती है कि फ्यूचर में इस टोकन की वैल्यू काफ़ी हद तक गिर सकती है। सो यही दोस्तों एक सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज है जो मुझे लगता है, जो उसकी वैल्यू को नीचे गिरा सकता है और यहाँ पर थोड़ा रिस्क फैक्टर हमारे लिए बन जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट आपको देखना पड़ेगा। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो रिस्क को, साथ में इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, तभी आप लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोचिएगा। अदरवाइज़ आप थोड़ा वेट करें, जो उसकी हाइप है उसको 1.5-2 महीने बाद देखें कि वो किस लेवल पर होती है। कम होती है तब और NFT आपको चीप में मिलती है तो बात अलग है। तो आप देख सकते हैं इन टोकन की वैल्यू कहाँ जा रही है। तो वो चीज़ कुछ दिन ऑब्जर्व करें, समझें चीज़ों को, एंड उसके बाद ही इसके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट करके अपनी फीडबैक दे सकते हैं। आप और क्या कहना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या आपको लगता है, क्या आपकी ओपिनियन रहेगी एंड आपका क्या यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, वो सब चीज़ें आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है। टाइम स्टैम्प आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जिससे आपको वीडियो समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।